हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और काफ़ी दिनों से मैं एब्सेंट था। तो आप लोग मेरा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। एक्चुअली मैं थोड़ा मुझे काम था तो मैं बाहर गया था अभी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और आज से फिर से नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम, राइट। नाव और धारा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ और इसके अलावा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के लगा सकते हैं। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। और यह है आपके एमपी पुलिस, रेलवे, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम होंगे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और अभी जो यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है, अप्रैल में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे डालने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मैं हूं नीतीश गुप्ता, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको कन्वर्जन आना चाहिए, राइट। कन्वर्जन, राइट। कन्वर्जन मतलब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे किस यूनिट को किस में, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होता है। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है, देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1000, 1000 मीटर, राइट। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड। तो कुल मिला के इतने सेकंड हो जाएंगे, कितने, 3600 सेकंड, राइट। तो 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 5 जो 10, 2 18 जा 36, राइट। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना आया, 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब ये आपको याद रखना है, राइट। क्या बताया मैंने, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अब कभी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का, राइट। आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इसी के जस्ट विपरीत अगर मैं मीटर पर सेकंड मतलब 1 मीटर पर सेकंड वाला कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, किलोमीटर पर आवर को, तो मैं इसको इस साइड ले जाऊँगा, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर, राइट। 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू कितना हुआ, 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या क्या हमें करना है उसके लिए। तो देखिए पानी इस तरह से बहता है ऊपर से नीचे, राइट, इस तरीके से। और ये नाविक है जो नाव चला रहा है, क्लियर। तो अगर पानी इस दिशा में बह रहा है, ठीक है, और नाव भी इसी दिशा में चल रही, तो इसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, राइट, धारा की दिशा में या फिर अनुप्रवाह में, क्लियर। और अगर देखिए पानी तो हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, तो पानी की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से। और कोई व्यक्ति उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नाव चला रहा है, मतलब इसे इंग्लिश में बोला जाता है अप स्ट्रीम, राइट, मतलब धारा की विपरीत दिशा में। इसे बोला जाता है ऊर्ध्व प्रवाह, क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ चीज़ें माननी होंगी, राइट। हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं और ये एजम्पशन अपन याद रखेंगे, राइट। और जब हम इसको याद रखेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखना है, मात्र इतनी ही चीज़ें अगर आप याद रख लोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन विदिन अ सेकंड कर लेंगे, ठीक है। तो मानते क्या है, हम मान लेते हैं, एक बार ही मानना है बस। मान लेते हैं शांत जल में, स्टिल वाटर में नाव, नाविक एवं तैराक की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, राइट। तथा शांत जल में धारा की चाल है, जो पानी की चाल है, वो y किलोमीटर पर आवर है, क्लियर। अब आप बताना कि ये धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है, हाँ, और नाव भी इसी दिशा में चल रही, तो स्पीड अधिक होगी, वह जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचेगा कि लेट पहुंचेगा, तो ऑब्वियस से जल्दी पहुंच जाएगा। तो क्या होगी, इनकी चालें ऐड हो जाएंगी, राइट। तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम डी से रिप्रेजेंट किया हमने इसे,
और इसे बोलेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई, दोनों की स्पीड के सम के बराबर। क्लियर? और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? भाई देखिए, पानी इस तरीके से बह रहा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर इसके विपरीत डायरेक्शन में नाव चला रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऑब्वियस है भाई, स्पीड तो उसकी उतनी ही है, लेकिन क्या है कि वो अपनी मंजिल पे लेट पहुंचेगा, राइट। लेकिन उसकी चाल में भी कुछ रुकावट आएगी, क्योंकि पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो नाव चला रहा है, राइट। तो उसकी चाल कितनी होगी धारा की विपरीत दिशा में? तो धारा की विपरीत दिशा में मतलब अप स्ट्रीम जो उसकी चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। क्लियर? अब बेटा अपने ये सारी चीज़ें मान ली हैं और इनको अपने दिमाग में भी फिट कर लिया है। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर समझिए, अगर आपको धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई है d, राइट, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दी गई है u, ठीक है ना, तो d इक्वल टू कितना होगा बेटा, x प्लस वाई, हाँ या ना? देखिए u इक्वल टू कितना होगा, x माइनस वाई। अगर हम इनको ऐड करें तो d प्लस यू इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x, x और x 2x, तो x इक्वल टू कितना होगा, d प्लस यू बाई 2, राइट। क्लियर? अब बेटा अगर हमें धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दी गई है और हमें शांत जल में नाविक की चाल या तैराक की चाल निकाली है, मतलब x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। क्लियर? और अगर हमें किसकी चाल निकाली हो, धारा की चाल निकाली हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, d माइनस यू बाई 2। क्लियर? तो हम दोनों चालों को क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को घटा देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्लियर? मुझे नहीं लगता कि इसमें आप कोई दिक्कत होगी। अगर ये बेटा क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आगे के आपके सभी क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। और हर टाइप का क्वेश्चन, चाहे आप कोई सी भी बुक लगा लो, किसी का भी क्वेश्चन देख लो, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप किसी का भी देख लेना, विश्वास मानिए आप अपने अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि पूछो मत, राइट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या है, x गिवन है, राइट। वह धारा की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, y गिवन हो गया। धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल कितने किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पर देख लीजिए किलोमीटर पर आवर में है सारी चीज़ें, हाँ। अब यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में पूछिए, हमें u बराबर क्या जानते हैं, u बराबर x माइनस वाई, राइट। तो 9 में से 5 का कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है। आप बात समझना, यहाँ पर कितना है, किलोमीटर में है, यहाँ पर मिनट में है, राइट। तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 48 मिनट का समय है, तो 48 मिनट को अगर हम घंटे में बदल देंगे तो हमें 60 का भाग देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो 60 का अगर हमने डिवाइड किया तो 60 ऊपर पहुँच जाएगा, या फिर इसको काट दो, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, राइट। 5 ऊपर पहुँच जाएगा, हाँ या ना। तो 12/4 गुणा 5, 4 से काटेंगे, 4 × 12, 3×5 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इसका मतलब धारा की प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल मतलब u दी गई है, हाँ या ना। तथा धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, y दिया गया, धारा की चाल दी गई ना 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब पूछा क्या है, शांत जल में नाव या नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा 15 एक चाल आ गई है और 2 किलोमीटर y है, तो x कितना होगा, हमने क्या देखा था, u इक्वल टू कितना था, x माइनस वाई, हाँ या ना। तो u का मान कितना है, 15 है, x कितना है, यहाँ पर x निकालना है, माइनस कितना है 2, 2 इस साइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, x के मान, x का मान आ जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? वैसे ये क्वेश्चन मौखिक था, आप आसानी से कर सकते थे। देखिए 15 a माइनस वाई होता है, 15/2 17 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए धारा की अनुकूल दिशा में दी गया है, मतलब डी गिवन है। क्लियर? तथा धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर पर आवर है, मतलब यू गिवन है। यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल पूछी गई है, का अनुपात पूछा गया। बेटा अगर हमें x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। क्लियर? अगर ये 16 होता तो 16 14 कितना हो जाता, 30, 30 और 2 32/2 मतलब 16,
किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और y का मान कितना आएगा बेटा, दोनों को घटाएंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो 18 में से 14 गया 4, 4 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया बेटा 2। तो x अनुपात y कितना आएगा 16:2। क्लियर। x अनुपात y इक्वल टू 16:2। वैसे ये काट भी सकते थे 1 और ये 8 टाइम्स। क्लियर। तो 8:1 है नहीं, 16:2 ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। क्लियर। और ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाईलैंग्वेज रखे गए हैं। बाईलैंग्वेज इसलिए रखे गए हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी दीजिए, तो अब मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रिप्रेजेंट किया है आपके सामने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर कितना दिया गया बेटा, x का मान 8 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर y कितना दिया गया बेटा 1.5 गिवन है। क्लियर। अनुप्रवाह में उस नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अनुप्रवाह में मतलब d का मान ज्ञात करना है। d का मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब 9.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल मतलब x का मान गिवन है, x का मान कितना है 7। धारा की गति 1.75 किलोमीटर पर आवर, y गिवन है कितना 1.75 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत नाव की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या हुई, हमें धारा के विपरीत निकालना है, मतलब हमें x में से y घटाना है। x में से y घटाएंगे तो 25 तो आएगा ही आएगा, राइट। और 25 एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा के साथ एक तैराक 8 किलोमीटर पर आवर की गति से एक नदी में तैरता है। धारा के साथ का मतलब क्या है बेटा, धारा की दिशा में, राइट। अ स्विमर स्पीड विद द करंट, राइट, मतलब धारा की दिशा में। मतलब यहाँ पर कितना दिया गया बेटा, डी का मान दिया गया 8 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विपरीत बात 2 किलोमीटर पर आवर की गति से तैरता है। मतलब यू का मान गिवन है अपन को 2 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में भाई किस गति से तैरता है, हमें एक्स ज्ञात करना है, राइट। एक्स ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़िए, 2 का भाग लगा दीजिए। 8 तो 10, 10 में हमने 2 का भाग दिया तो कितना आ गया बेटा 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह कहलाता है यू, राइट, अप स्ट्रीम में एक तैराक की चाल कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है। यू कितना गिवन है 6। जबकि धारा की चाल कितनी है, वाई कितना गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में उस तैराक द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। 1 घंटे में तय की गई दूरी, ओके। देखिए किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का मान है यू इक्वल टू कितना होता है, एक्स माइनस वाई होता है, हाँ या ना। तो 6 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, एक्स का मान आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला वो 7 किलोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर हुआ। मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने तैयार किया है आपको समझाना। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो आर्ट और साइंस बैकग्राउंड, मतलब साइंस का मतलब ये है बायोलॉजी बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं। तो उन सबको ध्यान में रख के वीडियो तैयार किया जाता है और इसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंडों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाते चलें। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमारी टीम इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करती है कि आपके लिए ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में नाव की गति कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब डी गिवन है अपन को कितना 12 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है, मतलब यू कितना गिवन है 6। शांत जल में नाव की चाल बतानी है, मतलब दोनों को जोड़िए आप, वो कितने का भाग लगा देंगे 2 का भाग। 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 में हमने 2 का भाग लगाया तो 9 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अनुकूल मतलब क्या गिवन है डी, मतलब 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, मतलब 44/4 दूरी बटे चाल। देखिए दूरी बटे समय क्या होती है, चाल होती है, राइट। और डी क्या मानी है हमने, धारा की दिशा में चाल। हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा 11 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब धारा की दिशा में कितनी चाल है 11 किलोमीटर पर आवर।
तथा धारा के प्रतिकूल मतलब u, दूरी कितनी है 21, समय कितना लगा 3.5 घंटे, मतलब 3 से 1/2, 3 दूनी 6, 7/2, हाँ या ना। 2 बेटा ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो 2 हम ऊपर पहुंचा दे रहे हैं, 7 से काटेंगे 7 3 जा, ठीक है, और 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। तथा धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है बेटा, धारा की गति मतलब y निकालना है, हाँ या ना। y निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कितनी है 11 और ये कितना है 6, दोनों को घटाइए, 2 का भाग लगा दीजिए। 11 में से 6 गए कितना बचा बेटा 5, 5 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर है, राइट। शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर है नाव की गति, मतलब x गिवन है, x कितना है 10। तथा धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर मतलब y कितना है 2। नाव धारा के साथ चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी, ठीक है, धारा के साथ चलते हुए, ओके। अगर मुझे चाल पता चल जाएगी धारा की दिशा में चाल कितनी होगी बेटा 12 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, क्योंकि d = कितना होता है x + y। अभी क्लियर होगा कि नहीं। अब क्या पूछा है, अपने पास चाल आ गई है, दूरी दी गई है, समय निकालना है, तो दूरी बटे चाल कितना हो जाएगा समय। अब हम 12 से भाग लगाएंगे, 3 को 12, 3 धाम 30, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 2.5, 2 से 1/2 किलोमीटर, सॉरी 2 से 1/2 आवर, ठीक है ना, 2.5 घंटे। क्लियर हुआ। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने कराए, जिससे आप सभी लोग जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। और जब ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लेना। और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने डायरेक्ट बोटनी स्ट्रीम ही क्यों पढ़ाने लगे, तो इसके पढ़ाने का भी एक कारण है। एक्चुअली मैं जो ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, अभी काफ़ी दिन से नहीं ली थी, और जो ऑफलाइन क्लास लेता हूँ उसमें मैंने इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ाया था। वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उनका सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्किप कर दिया था। और मैंने कहा था कि मैं इसका वीडियो तैयार करके आपके सामने ले आऊँगा। तो ये 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 2 वीडियो में हर प्रकार का क्वेश्चन, कठिन से कठिन और सरल से सरल क्वेश्चन मैं आपसे साझा करूँगा, ठीक है। तो कृपया आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और इस टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसकी PDF शेयर करता हूँ, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और आपको अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे इस पर उसका स्क्रीनशॉट या फिर फ़ोटो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं 24 आवर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि आपके पास उसका सॉल्यूशन पहुँच जाए। क्लियर। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।